भारत और ब्रिटेन के बीच 24 जुलाई 2025 को एफटीए साइन हुआ है। इस एफटीए के दोनों देशों के लिए क्या मायने हैं? भारत के 99% प्रोडक्ट्स यूके में बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी ट्रेड शुल्क के, जिनमें कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान और मेडिसिन हैं। वहीं यूके से भारत आने वाली चीज़ों में जैसे कारें हो गई, विस्की हो गई और जो अन्य कॉस्मेटिक सामान है वे भी भारत में सस्ती दरों पर बेचे जाएंगे। अब बात करते हैं कि दोनों देशों की इकोनॉमी को इससे क्या फायदा होगा। तो लगभग सालाना 5 लाख करोड़ का दोनों देशों को फायदा होगा। देखिए, क्या एफटीए साइन हुआ उसी दिन से ये लागू हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि किसी भी देश के बीच एफटीए साइन होना, लागू होना नहीं माना जाता। क्योंकि एफटीए के 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है नेगोशिएशन यानी वार्ता, यानी दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ताएं चलती हैं जो कुछ महीनों या कुछ सालों तक चल सकती हैं। दूसरा स्टेप आता है साइन या हस्ताक्षर का, जिसमें दोनों देश एक दिन हस्ताक्षर कर देते हैं। तीसरा स्टेप होता है रेटिफिकेशन यानी अनुमोदन, उस देश की कानूनी संस्था या संसद के द्वारा इसे पारित किया जाता है। चौथा स्टेप है इंप्लीमेंटेशन के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करना। उस गजट नोटिफिकेशन में तारीख दी होगी कि इस तारीख से ये लागू होंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों देशों के बीच लागू हो जाते हैं। आइए एक बात और समझते हैं कि G7 का ये पहला देश है जिसके साथ भारत ने एफटीए साइन किया है। बाकी G7 कंट्रीज के साथ अभी तक भारत के साथ कोई एफटीए साइन नहीं हुआ है। हालांकि कनाडा के साथ नेगोशिएशन चल रहा है और जापान के साथ CEPA अभी तक साइन हुआ है। ये एफटीए के समान ही छूट प्रदान करता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से एफटीए